हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। एक बात समझ लीजिए मेरी, इस दुनिया में जितने पाप होते हैं, चोरी, हत्या, लूटपाट, सब कुछ करके भी एक बार आपका निवारण हो सकता है। आपको ब्रह्मांड से, प्रभु से माफी मिल सकती है। परंतु आपके द्वारा किया गया अपमान, पितरों का अपमान, ये पितृदोष बनता है। और आप मेरी बात को मोटे शब्द में समझ लीजिए, आपने चाहे जितनी गलती की वो सब 1 मिनट माफ हो सकती है, परंतु यदि परिवार में पितृदोष होता है तो आप किसी भी प्रकार से उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। परंतु हाँ, आज की वीडियो आपको ये बताएगी कि घर का यदि कोई बड़ा बुजुर्ग आपके यहाँ कोई श्राद्ध कर्म या तर्पण नहीं करता है, आप त्रिपिंडी नहीं कराते हैं, आप गया जी जाकर श्राद्ध नहीं करते हैं, तो घर का छोटा बच्चा, परिवार की कोई महिला भी यदि ये कार्य करती हैं तो निश्चित तौर पे बताती हूँ, मतलब 100% कह सकते हैं आप कि आपको मुक्ति मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि पितृदोष होता क्या है। और जो लोग कहते हैं ना कि 13 दिन पे तो शरीर नया जन्म ले लेता है, हम किसका श्राद्ध करते हैं, आपके जो भी प्रश्न आए हैं सबका जवाब आपको देने वाली हूँ। और खुशी की बात यह है कि जिन लोगों की कुंडली में जैसे सूर्य, राहु या अन्य ग्रह जो है पितृदोष के कारण आपके पीड़ित होते हैं, विशेषकर सूर्य और राहु की युति बनती है, तो ऐसे लोगों को आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि कैसे पितृदोष से आप मुक्त हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो कैसे, क्या लक्षण होते हैं पितृदोष की। यदि आप वो चीज़ें भुगत रहे हैं, किसी भी प्रकार से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई पूजा पाठ आराधना आपको लाभ नहीं दे रही है, तो इस वीडियो में आप वो चीज़ समझ सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, यदि पितर आपके संतुष्ट नहीं है तो आपकी पूजा देवताओं तक नहीं पहुँचेगी, ये सामान्य सी बात है। आप शायद इस बात को जानते भी होंगे। तो आइए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन एक चीज़ कहूँगी, अगर आपने 1 मिनट भी वीडियो को स्किप किया ना, तो आप हो सकता है कि कोई ज़रूरी बात छोड़ दें, फिर आपके मन में कोई संशय रहे। आप कोई भी हैं, महिला हैं, पुरुष है, बच्चा है, आप इस वीडियो को देखिए और अंत में कुछ विशेष चीज़ें ऐसी बताऊँगी जो आपके निश्चित तौर पर काम आएंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पितृदोष जैसी समस्या को जानने के लिए कहीं जाएंगे, उपाय करने के लिए कहीं जाएंगे। सबका निराकरण आपको यहीं मिलने वाला है। देखिए, गरुड़ पुराण कहता है, गरुड़ पुराण क्या है आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता दूं कि गरुड़ पुराण वो पूरा पुराण है जिसमें भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी कुछ प्रश्न कर रहे हैं, स्पेशली विशेषकर मृत्यु के बारे में, कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, आत्मा कैसी कैसी यातनाएं झेलती हैं, और वो सब जवाब जो है भगवान नारायण यानी विष्णु जी दे रहे हैं। तो वो पुराण को हम लोग गरुड़ पुराण कहते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को एक सूक्ष्म यातना से, सूक्ष्म यातना मतलब समझिए, सूक्ष्म मतलब छोटी सी, यातना मतलब कष्ट, तकलीफ से गुजरनी पड़ती है, और वह प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा करती है। और इस दौरान परिवार द्वारा किया गया 10 गात्र पिंडदान, यानी कि पहले 10 दिनों का जो पिंडदान होता है, उस सूक्ष्म शरीर को पोषण देता है, यानी कि जो यातना होती है, जो कष्ट होता है, उस कष्ट से निपटने में मुक्ति मिलता है। 11वां 12वें दिन जो सपिंडीकरण होता है, मतलब जानते हैं आप, सभी लोग जानते हैं, ये चीज़ें बात करने में लोग थोड़ा सा डरते हैं, जिसमें ये महापात्र वगैरह को बुलाकर दान वगैरह किया जाता है। उस दिन गरुड़ पुराण कहता है कि व्यक्ति का पिंडदान होना अवश्य अनिवार्य है, वो क्योंकि उस दिन जो है वो पितामह, पितामह यानी कि दादा परदादा के साथ उस व्यक्ति के पिंड को मिला दिया जाता है, और यहीं से वह आत्मा अकेले प्रेत नहीं रहती, वह परिवार के समूचे पितृ समूह का हिस्सा बन जाती है। ऐसा पितृदोष, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। तो चलिए, पहले हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। पहले समझ लेंगे तो सारी चीज़ें हमारी स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, जो हमारे सनातन धर्म है, सनातन धर्म में 3 प्रकार के ऋण हमारे ऊपर माने जाते हैं। तो पहला ऋण तो होता है देव ऋण, यानी कि देवताओं का ऋण, जो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि 5 मिनट 2 मिनट ही सही अपने प्रभु को ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब हम गर्भ में रहते हैं ना, तो हम भगवान से ये कह के आते हैं, उनसे बोल के आते हैं कि धरती लोक पे जाने के बाद भी हम भूलेंगे नहीं, हम अपना ऋण चुकाएंगे। दूसरा ऋण होता है ऋषि ऋण, यानी कि जो ऋषि हमारे ऊपर उपकार करके गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बता के गए हैं, कह के गए हैं, बहुत सारे आयुर्वेद का ज्ञान भी दे के गए हैं, तो वो भी हमारे ऊपर एक ऋण होता
होता है। इस ऋण को चुकाने के लिए भी हम ऋषियों के प्रति कृतज्ञता करते हैं और ऋषियों का ध्यान करते हैं। ये सब होता है ऋषि ऋण चुकाने का कार्य। तीसरा है पितृ ऋण। ये वह ऋण है, मतलब ये जो पितृ ऋण है, पितृदोष जिसको हम लोग कहते हैं कि ये लग गया, तो यही ऋण नहीं चुकाने से पितृ ऋण लग जाता है। और यदि ठीक से इसको नहीं चुकाया जाता है ना, तो बस यही होता है पितृदोष। अब आप समझ गए, यानी कि समय से तर्पण नहीं करना, पिंडदान नहीं करना, अपने पितरों के लिए बहुत सारी उलट पुलट बातें करना, ये सब जो है वो कहीं न कहीं पितृदोष का बहुत बड़ा कारण होता है। और वहीं से कुंडली में आपके असंतुलन चालू हो जाता है और आप पैसे कमाते हैं। सब कुछ अंत में मैं बताऊंगी कि कैसे आप समझ सकते हैं, कैसे आप इन चीज़ों से छुटकारा पाते हैं, वो भी बताऊंगी। देखिए, गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में एक बात बहुत स्पष्ट कही गई है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को पितृलोक की यात्रा करना पड़ता है। ये मानी हुई बात है, चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ धर्मात्मा की जो आत्मा हो, लेकिन करनी सबको पड़ती है। और इस आत्मा को वहाँ तक का जो यात्रा होता है, यानी कि यमलोक तक की, पितृलोक तक की जो यात्रा होती है, उसको करने में हमारे जो वंशज होते हैं, यानी कि जो मरी हुई शरीर है उसका जो परिवार होता है, उसको बहुत ज़्यादा ये पिंडदान की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसी से उस आत्मा को शक्ति मिलती है, बल मिलती है। अब आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे आपको लग रहा है कि मैं केवल वो 13 दिन के पिंडदान की बात करूँ, नहीं, मैं आगे वो भी बताऊंगी, आप रुके रहिए। अगर परिवार में ये कर्म नहीं होता है, यानी कि पितरों का जो श्राद्ध कर्म होता है वो नहीं होता है, तो वो भूख प्यास से व्याकुल होकर के कष्ट में रहते हैं और इस तरह से वो अतृप्त रहने लगते हैं। और यदि वो अतृप्त रहे तो कोई शक्ति नहीं है, कोई देवता नहीं है, कोई पितृ नहीं है जो आपको सुखी कर दे। पितृदोष केवल किसी एक जो पीढ़ी होती है उसकी नाराजगी की बात नहीं है, ये 3 पीढ़ियों का जो श्राप है वो लगता है, तब जाकर आपका पितृदोष आपकी कुंडली में बनता है। अब चलिए, ये तो बातें हो गई। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि कैसे हम लोग चेक करें, कैसे पता करें। मान लीजिए जो सक्षम है कुंडली दिखा रहे हैं, जो नहीं सक्षम है वो तो नहीं दिखा पा रहे हैं, कैसे आप कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो भूलिएगा मत, एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की ज़रूरी जानकारियाँ आपको देती हूँ, शायद आपको उससे बहुत आराम भी हो। मैं ऐसी प्रभु से कृपा करती हूँ, बहुतों को हो भी रहा है, तो आप प्रयास करें कि साथ में जुड़ें। अब बिना कुंडली दिखाए कैसे जानें कि आपके घर में पितृदोष है। ये चीज़ें 100% आपके ऊपर लागू होंगी। जैसे संतान से जुड़ी हुई कोई समस्या चल रही है, संतान के विवाह में काफ़ी लेट हो रहा है, बच्चे सुंदर हैं, सब कुछ है, नहीं कुछ हो रहा, तो ये निश्चित तौर पे आपको पितरों का उपाय करना चाहिए। बार बार किसी महिला को संतान उत्पन्न होने में दिक्कत हो रही है, बार बार गर्भपात हो जाना भी पितृदोष का लक्षण है। अब दूसरा है कि बार बार घर में बिना मतलब का कलह होना, घर में घुसते ही घुटन होना, बहुत घबराहट होना, आपस में भाइयों में मन मुटाव होना, विवाद बने रहना, ये भी पितृदोष का लक्षण है। अब देखिए, तीसरी चीज़ है कि आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सब कुछ ठीक है और आपको नौकरी मिल जानी चाहिए। आम लोगों जो कम पढ़े लिखे थे वो आपसे आगे अब निकल चुके हैं, आप वहीं के वहीं टिके हैं, यहाँ तक कि दर की मोहताज हो गए। बहुत मेहनत करते हैं, कुछ नहीं होता है, धनहानि लगातार बनी रहती है, तो आप मानिए कि आपके घर में पितृदोष है। सपने में, अब अगला पॉइंट है, सपने में यदि बार बार हमारे पूर्वज आते हैं और पूर्वज आते हैं, उदास रहते हैं या कुछ मांगते हैं, हंसते हुए हैं तो ये अच्छी बात है, कुछ मांगते हैं आपसे, खाना मांगते हैं, पानी मांगते हैं, उदास दिखते हैं, रोते दिखते हैं, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर उनका स्वास्थ्य बार बार खराब होता है, लगातार बीमार रहते हैं, उनको कहीं से भी कोई आराम नहीं मिलता है, ध्यान रखिए, ये भी पितृदोष का लक्षण होता है। अगली चीज़ है पीपल, कौवे और कौवे के प्रति ये सामान्य सी घटनाएं भी हमें बहुत कुछ बता के जाती हैं। जैसे घर के आसपास पीपल का पेड़ सूख जाना, श्राद्ध के समय कौवे का आपके घर का भोजन बिल्कुल न छूना, तो ये भी पितरों का माना जाता है कि अतृप्ति है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कौवे जब जो भोजन करते हैं वो बिना किसी नियम के वो हमारे पितरों तक पहुंच जाता है, तो ऐसा हो रहा है, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। पितृपक्ष जब भी चल रहा होगा तो आप बहुत बेचैन महसूस करेंगे, अशांत महसूस करेंगे, आपके घर में पहले से ज़्यादा लड़ाई झगड़े नुकसान चालू हो जाएंगे, तो ये भी पितृदोष का लक्षण है। आप नोट करिए और आज इसे समझिए, समझ के क्या करना है वो भी बताऊंगी। देखिए, गरुड़ पुराण यही नहीं रुकता है, वो बताता है कि कैसे एक छोटे से श्राद्ध कर्म का आपको फायदा मिलता है। देखिए, जब भी हम लोग त्रिपिंडी कराते हैं
तो अपनी या किसी और की, तो उसमें एक चीज़ बहुत अच्छे से पंडित जी लोग समझाते हैं, और हमारा वाराणसी तो इसके लिए प्रसिद्ध है, आप जानते हैं, कि आप किसी का भी पिंडदान कर सकते हैं। आप अपने दोस्त का, मित्र का, अपने किसी भी जो परिजन आप इस दुनिया में नहीं है कर सकते हैं, और उस परिजन को आपके पिंडदान से बहुत पुण्य होता है, और यदि हुआ तो वो आपको इस धरती लोक पे बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। कभी कभी आप देखे हैं ना, अचानक किसी का जीवन बिल्कुल रुका हुआ था, मतलब घर में बेपनाह तकलीफ थी, बहुत कष्ट था, और अचानक आप देखते हैं कि उस व्यक्ति की तो लॉटरी लग गई, बहुत कुछ हो गया, कुछ ऐसा हो गया जिससे उसका जीवन बदल गया। बस वही होती है पितरों की कृपा। तो आइए पहले ये कहानी सुनिए, थोड़ा टाइम लूँगी आपका, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए, गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प के 7वें अध्याय में एक कथा आती है, इसको सुन लीजिए। त्रेता युग की बात है। महोदय नाम का एक सुंदर नगर में एक बबरू वाहन नाम के राजा थे, जो कि राज्य करते थे। राजा अच्छे थे, धर्मात्मा थे, जो नियम था वो उसका पालन करते थे। और आपको पता ही है, पहले के राजा शिकार खेलते थे, तो बबरू वाहन घने जंगल में बहुत दूर निकल गए शिकार करते हुए। उनको बहुत भूख प्यास लगी, और एक जलाशय यानी कि पानी का जो सरोवर था, वहाँ पे बैठे, पानी पिए, विश्राम किए, और पास में ही एक बरगद का वृक्ष था, वहीं जाकर लेट गए। अब जब राजा लेटे तो उनको बहुत विशाल एक आकृति दिखी। भूख प्यास से व्याकुल, बिखरे बाल, कृष्णकाय यानी बहुत बड़ा शरीर वाला एक प्रेत राजा को दिखा। और राजा को जैसे वो प्रेत दिखा, राजा तो भौचक्के हुए, प्रेत भी इनको देखकर भौचक्का हो गया। लेकिन फिर राजा के पास वो उत्सुक होकर आया और बोला, हे राजन, आपके सानिध्य मात्र से मेरा प्रेत भाव छूट गया है, मुझे परम शांति मिल गई है, मैं धन्य हो गया हूँ। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस प्रेत से पूछा कि आखिर ये किस कर्म के कारण हुआ, उसे इस प्रेत योनि से कैसे मुक्ति मिली, उसका प्रेतत्व कैसे दूर हुआ। प्रेत ने अपनी पूरी कथा जो थी वो राजा को सुनाई। उसने बताया कि उचित पिंडदान और श्राद्ध कर्म न होने के कारण वह सैकड़ों वर्षों से प्रेत योनि में भटक रहा था, और किसी दूसरे ने उनका उस प्रेत के लिए पिंडदान किया, और इससे उसे मुक्ति मिल गई। तो देखिए, गरुड़ पुराण ये सिखाती है कि यह पिंडदान श्राद्ध का प्रभाव नहीं, बल्कि एक रस्म है वास्तव में, यानी कि ये एक क्रिया है जिसे आपको करना ज़रूरी है। तो आत्मा की स्थिति जो है वो प्रेत योनि से अपने सकर्म में लिपटती है, इसलिए आपको ये करना ज़रूरी है। यहाँ तक कि अगर पुत्र स्वयं पिंडदान न कर पाएँ तो शास्त्रों में यह कहा गया है कि किसी और के द्वारा विधि पूर्वक किया गया पिंडदान भी प्रेत को भी मुक्ति दिला सकता है। कि इसीलिए पूरा जो हमारा गरुड़ पुराण है वो आपके श्राद्ध कर्म पर जोर देता है। ठीक है, अब देखिए, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है, कमेंट आया था तो मैं बता देती हूँ आपको कि 13 दिन की जो अवधि बताई गई है उसमें तो पुनर्जन्म होता है, तो फिर कैसे। देखिए, गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को केवल एक सूक्ष्म यातना से गुजरनी पड़ती है, चाहे वो जो सत्कर्मी की यात्रा हो या फिर एक सामान्य व्यक्ति की हो। इस दौरान जो परिवार के द्वारा किया गया पिंडदान होता है वो शक्ति देती है, उस आत्मा को बल देती है ताकि वो उस यात्रा को कंप्लीट कर दे। और 13 दिनों की जो क्रिया है उसका असली अर्थ होता है आत्मा को भटकते हुए अतृप्त प्रेत रूप से निकालकर सम्मान पूर्वक पितृलोक में स्थापित करना। यह जो है आपके पुनर्जन्म की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि पितृलोक में प्रवेश की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, जो आप कहते हैं पुनर्जन्म कब होगा यह हर आत्मा के लिए अलग अलग होता है, कोई 13 दिन का बंधन नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यह पूरी तरह से आपके अपने कर्म पर निर्भर करता है कि आप पुनर्जन्म पाएंगे या पितृलोक में निवास करेंगे। अब गरुड़ पुराण के अनुसार यह वर्णन मिलता है कि आत्मा को यमराज के सामने अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, आप भी सुने होंगे, और इसी आधार पर स्वर्ग और नर्क का जो होता है लेखा जोखा होता है और उन्हें प्राप्त होता है। यह अवधि जो होती है, ये टाइम जो होता है वो बहुत लंबा भी हो सकता है। अब इसीलिए आपको ये श्राद्ध करना जरूरी है। आप जानते हैं कि मासिक यानी कि कोई हर अमावस्या पे करता है, कोई वर्ष में एक बार करता है, और कोई जो है विशेष तिथियों पर जो है करता है। श्राद्ध जब आप करते हैं ना तो किसी विशेष लोग के लिए नहीं करते हैं, आप पूरे 3 पीढ़ियों को उतारते हैं, दादा परदादा और आपके समय में। तो आप इसलिए ज़रूर श्राद्ध करें यदि समर्थवान हैं तो, और नहीं कर पाते हैं तो अब आपको क्या करना है। चलिए अब मुख्य विषय पे चलते हैं।
थोड़ा सा आपका मैंने समय लिया, थोड़ा ज़्यादा समय लिया समझाने में, तो इसको समझिएगा। अब मेन चलती हूँ उपाय पे, क्योंकि कोई चीज़ जब समझ के किया जाए ना तो वो ज़्यादा फलीभूत होती है, और यदि ना समझा जाए तो मतलब नहीं निकलता है कोई उसका। तो क्या करना है वो जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके घर का कोई भी श्राद्ध कर्म करने वाला है, प्रयास करें कि नहीं कर सकते हर अमावस्या पे, तो साल में एक बार पितृपक्ष में आप ऐसा श्राद्ध ज़रूर कराएं। फिर भी नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसा करें कि आप हर अमावस्या पर, आपके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, घर का छोटा बच्चा बड़ा कोई भी, गंगा जी में स्नान करके और वहाँ हो सके तो कुछ चावल या खीर अगर आप बांटते हैं, विश्वास करिए 12 महीने यदि आपने ये कर दिया, राहत आप स्वयं महसूस करेंगे। क्योंकि सुनिए, उसका मतलब है कि वो जो आपने दान किया, दरिद्र नारायण यानी नारायण ही पितरों के स्वामी होते हैं। कहा जाता है कि जैसे वो भोजन करेंगे आपके पितर तृप्त होते हैं। तो ये मत डरिए कि कोई बड़ा नहीं करता। मेरे पास बहुत सारे लोग कुंडली दिखाने आते हैं, ये कहते हैं कि दीदी हमारे तो बड़े नहीं करते, हम कुछ नहीं करते। आप भी कर सकते हैं और आप भी करके इसे ठीक कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगली कौन सी चीज़ है, अमावस्या के दिन मैं बार बार आपको बताती हूँ कि अपने घर का भोजन पंचबली यानी 5 जीवों को ज़रूर निकालिए। गाय को, कुत्ता को, कौवे को और उसके बाद चींटियों को आप कुछ न कुछ भोजन जरूर निकालिए। मछलियों को कुछ न कुछ खाना ज़रूर निकालिए। अपने अनुसार देख लीजिए क्या देंगे, लेकिन आप रोज़ देना चाहिए। रोज़ नहीं दे पा रहे तो कम से कम अमावस्या पर ये 2 कार्य अवश्य करना है। अमावस्या के दिन यदि हमारे घर में कोई आ जाता है तो उसको वरदान समझिए, क्योंकि अमावस्या के दिन कोई आता है तो झुठलाकर उसे हटाइए मत। उसको प्रेम सहित भोजन पानी जो आप कर सकते हैं वो करिए। ये कार्य आपको करना है। और चौथा कौन सा कार्य करना है, देखिए अमावस्या पर अगर आप गंगा जी भी नहीं नहा सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक काम करिए, 1 लोटा जल लीजिए। 1 लोटा जल में थोड़ा दूध लीजिए, थोड़ा सा काला तिल लीजिए, थोड़ा मीठा ले लीजिए, और सुबह के टाइम, शाम को नहीं करना है, सुबह के टाइम ये जल ले जाइए और पीपल वृक्ष में आप चढ़ा दीजिए। और सुबह के टाइम ही यही जल जो मैंने पीपल में चढ़ाने के बोला, ऐसा ही जल बनाकर 1 लोटा महादेव पर चढ़ाइए और कहिए कि हे महादेव मेरे पितरों को सद्गति दीजिए। ये 2 कार्य अगर आपके घर की महिला, आपके घर का बच्चा करना शुरू हो जाता है, रुके हुए काम, विवाह, पारिवारिक समस्या, वो धीरे धीरे दूर हो। और ये मत सोचिएगा कि मैं केवल फेंक रही हूँ, इसका आपको निश्चित लाभ होगा। आप बस करके देखिए, तो ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और आप तो जानते हैं कि त्रिपिंडी श्राद्ध, जैसे कि हमारे यहाँ अगर कोई नहीं आ पाता है, कोई जैसे विदेशों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो उनको वीज़ा वगैरह में दिक्कत होती है, नहीं आ पाते हैं, तो उनका भी हम लोग कराते हैं और महादेव की कृपा से बहुत ज़्यादा लाभ भी उनको मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब कि आपके घर का कोई बड़ा अगर नहीं करा पा रहा है तो आप चाहें तो आप भी किसी ब्राह्मण के द्वारा अच्छे से अपना पिंडदान कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि के द्वारा भी आप पिंडदान करा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए और ये सारे कार्य करिए। अगर चाहें तो सब कुछ संभव है और इससे मुक्ति आपको मिल सकती है। तो मैंने प्रयास किया ये पूरी वीडियो में आपको पितृदोष की जो लक्षण होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, उनको समझाने का। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई। और देखिए, आपके आगे अगर कोई परेशान है तो कम से कम उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे राहत उन्हें ज़रूर मिलेगी। नहीं शेयर करेंगे, मौखिक बता दीजिए। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।